अस्सलाम वालेकुम जनाब। गुज़श्ता दिनों से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के दो नामवर फ़नकार और बेहतरीन पर्सनैलिटी मीडिया के फील्ड में आपस में तकरार कर रही हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। मेरे मुताबिक दोनों अपनी जगह दुरुस्त हैं। मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करता हूँ, पहले एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ हमारी सोसाइटी की, कि जब हम कभी रोड पे निकलते हैं देखते हैं किसी जगह पे कोई एक्सीडेंट हो रहा है या कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो गया है। अगर एक्सीडेंट हुआ है ना तो बंदा कोई गिरा हुआ है तो देखें तो 50-60 बंदे उसके इर्द गिर्द जमा होंगे, लेकिन उसको उठाने वाले 5-6 होंगे। और अगर किसी एक्सीडेंट को सीरियस किस्म का एक्सीडेंट हुआ है, उसका खून निकल आया है, तो आप देखेंगे कि उसको उठाने वाला 1 या 2 ही होगा, वरना 1122 का इंतज़ार कर रहे होंगे कि कहीं खून हमारे कपड़ों पे ना लग जाए। इसी तरह अगर लड़ाई झगड़ा हो तो लड़ाई झगड़े में देखेंगे 50-60-70-80 बंदे इर्द गिर्द अपने के डिफरेंट फैसले पे ना अपने हौसले के मुताबिक खड़े हो जाते हैं। फिर देखते हैं तमाशा कि कौन किसको मारता है, क्या होता है। फिर बाद में दोनों को गालियां भी निकालते हैं, बदहोइयां भी करते हैं। अगर ये 2 एग्जाम्पल आपको मैं दी हैं, अब आ जाते हैं दोबारा पाकिस्तान के 2 नामवर फनकार और पर्सनैलिटीज़ जो बिलाशुबा दोनों मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट हैं और मेरे लिए एक मोटिवेटेड पर्सन भी हैं, सुहेल अहमद और आफ्ताब अहमद। और इसमें कोई शक नहीं है कि आफ्ताब अहमद के पास नॉलेज सुहेल अहमद से ज़्यादा है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सुहेल अहमद जैसा एक्टर जो है वो कोई भी नहीं है। अब हुआ क्या है कि आफ्ताब अहमद जो कि अब दुबई में जाके प्रोग्राम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उसका जो है ना मोरल डाउन हुआ है। जो भी मामलात हुए हैं, जो भी मीडियम जो है ना इफेक्ट हो रहा है, और इस तरह से वो प्रमोट नहीं हो रहा। जिस तरह उसकी एक वीडियो एक दिन में 1 मिलियन तक पहुंच जाती थी, अब 1 लाख तक बमुश्किल पहुंचती है। सुहेल अहमद अपनी जगह ठीक जा रहा है, लेकिन एक याद रखिएगा बात, ये बड़े लोग हैं ना, पर्सनैलिटीज़ होती हैं। ये जिस तरह सियासतदान है, हम लोगों को कारकुनों को लड़ाते हैं और फिर बाद में मुख्तलिफ शादियों पर आप इनको इकट्ठा खाते देखते हैं और एक दूसरे से हंसी मौसी कर ले होते हैं। इनका भी यही किरदार है हालिया सिचुएशन में। मेरे मुताबिक आफ्ताब अहमद को ज़रूरत थी अपनी पब्लिसिटी की, लेकिन अवाम पता नहीं क्यों इग्नोर करते जा रही थी, या जिस तरह का उसका सिस्टम था। आजकल सोशल मीडिया को भी जो है ना कंट्रोल करना, उसको जो है ना व्यूवरशिप को कंट्रोल करना हमारे लिए जो है मुश्किल नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट होगी, जो भी एजेंसियाँ होगी, जो भी है। आफ्ताब में ऑफकोर्स एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता है, और सुहेल अहमद वो भी एक अपना उसका रोल है। मुझे जो लग रहा है ना, ये वही सिस्टम है कि जिस तरह आपको मैं रोड की 2 एग्जाम्पल दी हैं कि आफ्ताब अहमद और सुहेल अहमद से कहा है कि मेरी मदद करो, और लोग हमारे कन्फ्लिक्ट को पसंद करते हैं। हमारे जिस तरह आप देखते हैं कुकिंग के प्रोग्राम हो रही है, कोई औरत अपने घर में बता रही है मैं बाहर जा रही हूँ, सब्जी ला रही हूँ, ये है। हमारे लोग ना किसी के घर में अंदर झांकना जो है ना, हमारे लोगों का एक तजस्सुस है। इसी तरह किसी के कन्फ्लिक्ट कोई लड़ाई हो तो हम सारे काम छोड़ के, क्रिकेट मैच छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उसको प्रायोरिटी देते हैं कि हाँ इसका क्या बनता है। अब ये दोनों बंदे एक दूसरे के राज उगर रहे हैं, और हमारे ही अवाम के लिए एक नया टॉपिक अपीयर हो गया है जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं। बिलाशुबा ये बड़ी पर्सनैलिटी अपन में इस लेवल पे नहीं लड़ती हैं, सिर्फ और सिर्फ अवाम की जो है ना तवज्जो हासिल करने के लिए, अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए ये इस तरह का ड्रामा लचा रहे हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना अभी, आप 1 माह 2 माह 15 दिन या 3 माह बाद आपके सामने आ जाएगी। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि आफ्ताब अहमद एक बेहतरीन बंदा है, बेहतरीन पर्सनैलिटी है, नॉलेज जो है उसके पास बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन लेवल पे भी बात करता है। उसके जनाब आप उसको फॉलो करें, उसको सुना करें, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। और सुहेल अहमद का भी अगर कोई प्रोग्राम देखते हैं ना, उसमें भी बेशक वो नॉलेज इतना नहीं गैप करता, लेकिन यह है कि जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है ना, जिस बेस पे ड्रामे बनते हैं, मूवीज़ बनती हैं करैक्टर पे, वो एक करैक्टर का रोल अदा करके लोगों को बताता है कि आप जो कुछ देख रहे हैं एक्चुअली यू आर इग्नोरिंग
द सिचुएशन, और वो उन्हीं करैक्टर को एक तंज़ो मज़ाक के अंदाज में जाके लोगों के दिमागों में जो है डर है कि हाँ भाई बचो इन लोगों से। खासकर वो सियासी बेस पे काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा करता है, और वो बताता है कि ये सियासी लोग कैसे हैं। किरदारों में ऐसे करता है कि सियासतदान की हमें समझ नहीं आती है, लेकिन इसके किरदार से हमें सियासतदान की शख्सियत उसके किरदार की समझ आ जाती है। और आफ्ताब अहमद एक अच्छा बंदा है, इसको भी सुना करें। फीमान अल्लाह।